स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने ब्रेक इवन चार्ट कर लिया है, ठीक है। तो एक और चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी बहुत आता है। द प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। वैसे जैसे कि आपको पता है कि हम ब्रेक इवन चार्ट से ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं, वैसे ही हम प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ से भी ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये और भी उसका सिंपल फॉर्म है किसका, ब्रेक इवन चार्ट का, क्योंकि वहाँ भी हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं ना, यहाँ भी हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन बस इस ग्राफ का ये है कि जैसे कि उसमें हम क्या दिखाते थे ब्रेक इवन पॉइंट में, हम वहाँ पर टोटल कॉस्ट दिखाते थे, पर यहाँ पर हमने कॉस्ट नहीं दिखानी है। हमें सिर्फ दो ही आइटम चाहिए जिससे हम क्या बना लेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बना लेंगे। क्या चाहिए हमें, जैसे कि नाम से पता चलता है प्रॉफिट। आपको पता है प्रॉफिट मतलब डिफरेंट लेवल सेल पर, जैसे 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, तो डिफरेंट लेवल ऑफ द सेल पर प्रॉफिट कंपनी को कितना हुआ, वो प्रॉफिट की एक हमने बना लिया। और दूसरा क्या है, किस किस वॉल्यूम पर कितना प्रॉफिट है। बस दो ही हमें डाटा चाहिए, इससे हमारा क्या बन जाएगा, पीवी ग्राफ बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको। और लेकिन इससे भी हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें देखो नाम से ही पता चल गया आपको, इन्फॉर्मेशन से पता चला सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए इसमें हम वो उसका नाम क्या है, कॉस्ट को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। पर्पस तो सॉल्व कर देगा ब्रेक इवन पॉइंट का, ठीक है। ये है पीवी ग्राफ है। ये किसके बीच में रिलेशनशिप को बताता है, प्रॉफिट एंड वॉल्यूम, और डिफरेंट टाइप के पोजीशन पर वॉल्यूम कितनी है और उस समय कितना कितना प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में बताता है, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम, ठीक है। जैसे 100 यूनिट सेल हुए तो कितना प्रॉफिट हुआ, 200 यूनिट बेचे तो कितना प्रॉफिट हुआ, 300 यूनिट बेचे तो कितना प्रॉफिट हुआ, ऐसे करके। इट इज़ यूजफुल टू शो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम, ठीक है। जैसे ग्राफ बनाना आता है, ये बस एक लाइन में आप प्रॉफिट लो, है ना, एक लाइन पर वॉल्यूम लो, इतनी वॉल्यूम हो तो इतना, बस उसको प्रेजेंट कर दो तो ग्राफ बन गया। व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग दिस ग्राफ डिफरेंट लाइन्स फॉर कॉस्ट रेवेन्यू आर ओमिटेड। हम इसमें कॉस्ट और सेल की बात ही नहीं करेंगे, रेवेन्यू मतलब सेल वैल्यू की, हम सिर्फ यूनिट लेंगे सेल के। एंड हैज सच सिंस प्रॉफिट पॉइंट आर प्लॉटेड ओनली, सिर्फ प्रॉफिट ही हमने ग्राफ में प्रेजेंट करना है, ठीक है, और यूनिट्स बता रहे हैं। ऐसे इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम। इससे हम प्रॉफिट और वॉल्यूम के रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से ज़्यादा और ज़्यादा पता चल जाएगा। यदि हमारा टारगेट ही प्रॉफिट है, देखना है कि कितनी सेल पर कितना प्रॉफिट होता है, तो हमें ये ग्राफ ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। इन दिस ग्राफ सेल वॉल्यूम इज डिपिक्टेड ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे जो सेल है वो कहाँ पर हम डिपिक्ट करते हैं, जैसे एक ग्राफ ऐसे होता है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या करते हैं, सेल वॉल्यूम प्रेजेंट करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस दो ही तो चीज़ें चाहिए, सेल को हॉरिजॉन्टल पर और जो प्रॉफिट को वर्टिकल लाइन पर करते हैं। क्योंकि आपको सेल कहाँ दिखाएं, हम आप जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, बीच में करेंगे सेल को। क्यों, क्योंकि कंपनी को ऐसी भी सेल होगी जब कंपनी को लॉस होगा, ठीक है। तो हम जहाँ पर सेल की लाइन बीच में होगी ना, तो एक इधर प्रॉफिट की लाइन लेंगे, जहाँ पर सेल जीरो है वहाँ पर जीरो ही प्रॉफिट होगा। तो यदि प्रॉफिट सेल थोड़ी बढ़ाते हैं तो लॉस भी हो सकता है ना, तो वो वाला पोर्शन जो जहाँ पर हमने किया होगा ना लाइन, उसके नीचे वाले पोर्शन लॉस पर प्रेजेंट करेगा, जो सेल के ऊपर वाली लाइन होगी वो क्या प्रेजेंट करेगी, प्रॉफिट को प्रेजेंट करेगी, ठीक है। द प्रॉफिट लाइन इज प्लॉटेड बाय डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस डिफरेंस बिटवीन सेल एंड टोटल कॉस्ट। हम कैसे निकालें, टोटल सेल निकालेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ द आउटपुट पर, और टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उनके डिफरेंस को प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट का हमारे पास डाटा आ गया। ईच वॉल्यूम एंड ब्रेक इवन इज पॉइंट इज दैट, ब्रेक इवन पॉइंट अपने आप मिल जाएगा जब हम डिफरेंट सेल वॉल्यूम पर, जैसे 100 यूनिट आए तो प्रॉफिट कितना हुआ, 200 यूनिट आए तो कितना प्रॉफिट हुआ, 300 यूनिट आए कितना हुआ, उनको सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ में कर देंगे, प्लॉट कर देंगे ना। फिर उन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे। जब हम मिलाएंगे, जब वो पॉइंट एक लाइन बन जाएगी, और जब वो लाइन किसको क्रॉस करेगी, सेल की लाइन को, है ना, सेल की लाइन को क्रॉस करेगी, तो वो वाला पॉइंट किसको कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ग्राफ से भी समझाऊंगी, ठीक है। इसके बाद इस स्लाइड के बाद मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पीवी ग्राफ, कैसे कैसे हम क्या क्या मेथड अपनाएंगे। एप्रोप्रिएट स्केल ऑफ सेल वॉल्यूम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यदि ये है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या लेना है, सेल वॉल्यूम लेना है, ठीक है। और मिडिल पोर्शन नहीं लेना, जैसे एक पूरी लाइन लेनी है ना, हम नीचे से जीरो करते थे फिर ऐसे करते थे, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है लॉस में भी आएगा, इसलिए हम सेल को जीरो बीच में लेते हैं, और इस पॉइंट पर या वाई एक्सिस लेते हैं, और जहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स सेल लेते हैं वहाँ पर जीरो होती है, ठीक है।
द मिडल पोर्शन ऑफ द ग्राफ सो दैट प्रॉफिट कैन बी शोन ऑन द साइड अबव। उस सेल लाइन के ऊपर वाले पोर्शन में हमेशा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन में क्या आएगा, लॉस आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट यदि कंपनी सेल नहीं करती तो कंपनी को लॉस तो होता ही है फिक्स कॉस्ट का, इसलिए वो सेल लाइन के नीचे ही आती है। जब कंपनी की सेल जीरो है लेकिन कंपनी की लॉस तो हो रहा है ना फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट नीचे ही आएगी के लिए, ठीक है। देन सिलेक्ट ए स्केल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल वर्टिकल एक्सिस में बताई दी है मैंने आपको। टोटल फिक्स कॉस्ट आर शोन ऑन द बिलो द सेल लाइन। टोटल फिक्स कॉस्ट को हम कहाँ दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, एंड प्रॉफिट आर शोन ऑन द राइट हैंड अबव द से। मैं अभी अगले पिक्चर में बताती हूँ कैसे। नाउ पॉइंट आर प्लॉटेड फॉर प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट विच आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन विच अगेन इंटरसेक्ट द सेल लाइन एट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड इन सभी को मैं आपको ग्राफ में बताती हूँ, ठीक है। ये आ गया ग्राफ। मैंने आपको बोला सेल यूनिट, 0 सेल की, 1000 यूनिट सेल की, 2000 यूनिट की है, 3000 यूनिट की है, 4000 यूनिट की है, 5000 यूनिट की है, 6000 यूनिट की। बन गया ग्राफ हमारा सेल का। दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरा प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट कंपनी को 0 होता है, कंपनी को 10,000 प्रॉफिट होता है, 20,000 प्रॉफिट होता है, 30,000 प्रॉफिट होता है। यदि कंपनी को 10,000 लॉस होता है, लॉस 0 के नीचे आएगा ना। यदि कंपनी हमने स्टार्टिंग कहाँ से करना है, क्योंकि कंपनी को मिनिमम मैक्सिमम लॉस कितना होगा, कंपनी को मैक्सिमम लॉस कितना होगा, फिक्स कॉस्ट का होगा ना, फिक्स कॉस्ट पॉइंट लगा दिया। ये लाइन नहीं अभी करनी है आपने, बस फिक्स कॉस्ट कर दिया, मतलब मैक्सिमम लॉस कितना होगा, फिक्स कॉस्ट का ही लॉस होगा ना। यदि कंपनी सेल नहीं होती तो कंपनी कुछ भी नहीं होता, तो कंपनी को कितनी लॉस बियर करने का पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का तक ले लिए यहाँ पॉइंट, और 0 के प्रॉफिट जितनी सेल बढ़ती रहेगी प्रॉफिट ऊपर उतना ही ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। आपको बस यही हो गया पीबी ग्राफ। इसमें दो इन्फॉर्मेशन, सेल के यूनिट ले लिए और प्रॉफिट इधर ले लिया। अब हम करेंगे यदि 1000 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना आया, यहाँ आया। यदि 2000 यूनिट है तो एक पॉइंट लगा दिया। मैंने देखा, अब हमने इन्फॉर्मेशन है ना हमारे पास, 1000 यूनिट हमने कैलकुलेट किया है, मतलब कि टेबल बनाया हुआ है। वहाँ देखा जब कंपनी को 2000 क्या होता है सेल होती है, तब कंपनी को लॉस इतना होता है। जब 1000 सेल होते हैं तो लॉस इतना होता है। लॉस ज़्यादा हो गया, जितना नीचे जाएगा लॉस उतना ही होगा ना। जब कंपनी की 3000 सेल होती है तो कंपनी को ना तो कोई लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है। जब कंपनी की 3000 सेल होती है तो इससे पता चलता है कि कंपनी का ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है। सिर्फ हमें 2 से इन्फॉर्मेशन से पता चल गया। और जैसे कंपनी की सेल 4000 होती है तो ये पॉइंट के एंगल बन जाते, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनना जाता है ना, जैसे आपको बता दिया पिछली वीडियो में। तो ये ऊपर की तरह, मतलब ये एरिया कौन सा है, प्रॉफिट वाला एरिया, ये एरिया कौन सा है, लॉस वाला एरिया है, ठीक है। तो इसके बाद एंगल बनता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, है ना। आपकी विजन भी होगी, ये है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि पीबी ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर ही है। इससे फिर भी हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि हमने इतने क्लियर हो गए ना आपको। यहाँ पर हमने सेल के वॉल्यूम ले लिया, यहाँ प्रॉफिट ले लिया, स्टार्टिंग लॉस, मैक्सिमम लॉस कितना होगा जितना फिक्स कॉस्ट का है, बस उसको करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। और अंडरस्टैंड पीबी चार्ट को, तो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट गिव ए कंपनी ए विजुअल हाउ मच प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे कि ग्राफ से हमने देखा ना, हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, है ना, उस हिसाब से हमें कितनी सेल चाहिए, ग्राफ को देख के ले रहे ना। अभी प्रॉफिट हमें ज़्यादा चाहिए, ऊपर चाहिए, तो हम देखेंगे सेल हमारी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हो गया, ठीक है। और आपको बताया हर कोई चाहता है हमारी कंपनी की टोटल कॉस्ट होगी, जैसे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वो हमें मिल जाए, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट फ्लक्चुएट विद सेल वॉल्यूम। वेरिएबल कॉस्ट कैसे फ्लक्चुएट होती है, सेल के साथ, है ना। चलो इसको छोड़ो। इफ ए कंपनी प्रोड्यूस 0 सेल, यदि कंपनी 0, जैसे ना जहाँ पर 0 सेल है, तो कंपनी को तब भी एक लॉस बियर करना पड़ेगा, कौन से फिक्स कॉस्ट। तो उस समय कंपनी का जो 0 सेल पर भी पॉइंट कहाँ पर होगा, लॉस होगा फिक्स कॉस्ट का, बट वुड हैव नो वेरिएबल कॉस्ट अज्यूमिंग दे डिड नॉट बाय एनी इन्वेंट्री। मतलब हम ये मानते हैं कंपनी जब 0 सेल पर है, कंपनी को टोटल लॉस कौन सा हो रहा है, फिक्स कॉस्ट का हो रहा है, कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट कोई भी नहीं है उस समय, ठीक है। हमने कोई भी लेबर नहीं रखी, कोई मटेरियल नहीं खरीदा है, बस वही लॉस हो रहा है, ठीक है। और एक कंपनी पर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये तो सारी वैसे ही पहले वाली मार्जिनल कॉस्टिंग वाली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। पीबी चार्ट हमने लास्ट स्लाइड तक कर लिया, ठीक है। एक कंपनी जनरेट इनफ सेल टू कवर बोथ देयर वेरिएबल। कंपनी ये चाहती है कि जितना मेरी सेल है, हर कोई ये चाहता है कि मेरी सेल ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मेरी दोनों कॉस्ट कवर हो जाए, मेरे को प्रॉफिट मिले, ठीक है। ओवर टाइम ठीक है, बट सम ओवर टाइम एंड विद इनफ सेल वैल्यू द कंपनी वुड रीच इट्स ब्रेक इवन पॉइंट। कंपनी ये चाहती है कि हम कम से कम इतनी तो सेल कर लें, तो बड़ी बुरी कंडीशन भी है कि जिससे मेरा टोटल कॉस्ट कवर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। विच इज़ व्हेन दे हैव जनरेटेड इनफ सेल वॉल्यूम सो दैट द कल्टिवेट टोटल ऑफ द प्रॉफिट पर यूनिट कवर ऑल, मतलब इतनी सेल कर लें जिससे हमारी सारी कॉस्ट, है ना, पूरी हो जाए, ठीक है। ये एक टाइप से रिवीजन है। इसमें एक्चुअली एडवांटेज क्या है, क्या होता है कि आपको पता है कि कहाँ पर दिखाते हैं प्रॉफिट को हम
हम वर्टिकल में दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में हम किसको दिखाते हैं, सेल को दिखाते हैं, जहाँ पर वो लाइन हमने डिफरेंट वॉल्यूम पर डिफरेंट पॉइंट आ गए ना प्रॉफिट और लॉस के, वहाँ पॉइंट्स को मिला दें, और जहाँ पर सेल की लाइन को वो पॉइंट्स की वाली लाइन मिलती है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीवी ग्राफ हो गया। पीवी ग्राफ इज सिंपल एंड कन्वीनियंट डिवाइस फॉर शोइंग, है ना, ये बहुत ही सिंपल है ना, सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, अलग अलग लेवल पर जितने जितना प्रॉफिट हुआ है उस पॉइंट को ऐड कर दो तो हमारा पीवी ग्राफ बन जाता है। ठीक है, और यूनिट सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, हमें ये अजम्पशन वही है जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की है। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड सो एज टू अचीव ए टारगेट प्रॉफिट, हमें बोलते हैं, हमें ग्राफ को देख के कहते हैं कि हमें प्रॉफिट इतना चाहिए, तो हमें ग्राफ को देख के पता चल जाता है इतनी सेल करो फिर। ठीक है, और इफ़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैन बी रिड्यूस्ड, फिर हमें ये भी अंदाजा लगाता है यदि हम वेरिएबल कॉस्ट कम करते हैं, ठीक है, तो बट एडिशनल प्रॉफिट कैन बी एक्सपेक्टेड एट एनी गिवन वॉल्यूम सेल, यदि हमें लगता है कि हो सकता है कि सप्लायर हमें कम रेट पर सामान सप्लाई कर दे, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्राफ को देख के कि हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितनी सेल होगी, है ना, सेल पर कितना प्रॉफिट होगा। एडवांटेज ऑफ पीवी ग्राफ इज दैट प्रॉफिट एंड लॉस एट एनी पॉइंट कैन बी रीड डायरेक्टली फ्रॉम द वर्टिकल स्केल। बस कुछ नहीं है, हम ग्राफ को देख के हमें पॉइंट से ही पता चल जाएगा कि कंपनी की सेल पर इतना प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्टली, कोई न्यूमेरिकल नहीं करना, कोई क्वेश्चन में जाना, सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। ठीक है, बस ये सिंपल ये भी ग्राफ क्या होता है, कुछ नहीं है, सेल वॉल्यूम पर डिफरेंट सेल वॉल्यूम पर कितना प्रॉफिट होता है उसके पॉइंट्स को जो बताता है लाइन्स के बीच में, तो उसको भी ग्राफ कहते हैं, बस, है ना। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, बहुत सारी डिसएडवांटेज और मार्जिनल कॉस्टिंग की है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर, बस ये है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।